बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में सिचुएशन अनस्टेबल है। इलेक्शंस फरवरी में डिक्लेयर्ड है, होगा नहीं होगा ये बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स हैं और पिछले एक साल से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां से हटके वहां पे अभी एक एडवाइजरी काउंसिल बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर रही है। तो इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस जो है उसका असर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी पड़ रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पे त्रिपुरा फ्रंटियर पे डिप्लॉयड है, सबको हाई अलर्ट में रखा गया है और किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए त्रिपुरा फ्रंटियर बीएसएफ का कमान संभालने के बाद ये मेरा पहला मीडिया इंटरेक्शन है और इसमें मैं इतनी सेंसिटिव और बड़ी फ्रंटियर की जिम्मेवारी मिलने का मेरे को बहुत सौभाग्य है कि बीएसएफ ने मेरे को इस फ्रंटियर की कमान संभाली है। त्रिपुरा फ्रंटियर की पिकुलियरिटी ये है कि त्रिपुरा फ्रंटियर त्रिपुरा स्टेट तीनों तरफ से अपने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और प्रेजेंट डे बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिचुएशन है बहुत सेंसिटिव और वोलाटाइल है, जिसकी काफी असर त्रिपुरा की जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन पे पड़ती है। बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में सिचुएशन अनस्टेबल है। इलेक्शंस फरवरी में डिक्लेयर्ड है, होगा नहीं होगा ये बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स हैं। क्योंकि इलेक्शंस डिक्लेयर्ड है और पिछले एक साल से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां से हटके वहां पे अभी एक एडवाइजरी काउंसिल बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर रही है। तो इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस जो है उसका असर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी पड़ रहा है और जिसके कारण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जितने बटालियंस बांग्लादेश बॉर्डर पे त्रिपुरा फ्रंटियर पे डिप्लॉयड है, सबको हाई अलर्ट में रखा गया है और किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए डिफेंस एज वेल एज बॉर्डर गार्डिंग की पर्सपेक्टिव से सारी तैयारी की गई है। और हमने हमारी जो बीओपीज को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो तैयारी है, जो बॉर्डर फेंसिंग को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी है, उसकी बॉर्डर फेंसिंग की सफाई है, बॉर्डर फेंसिंग की मेंटेनेंस है, ये सब कार्रवाई कर लिया है। और रेगुलर जीरो लाइन पेट्रोलिंग, आईबीबीएफ के साथ पेट्रोलिंग, आईबीबीएफ के आगे जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसकी डोमिनेंस, आईबीबीएफ के उन साइड में हमारे जो बॉर्डर बेल्ट की डोमिनेंस, ये सारी चीजें हमने रिव्यू किया है और रिव्यू करके हम नए सिरे से हमारा डोमिनेशन प्लान इम्प्लीमेंट किया है। और इस डोमिनेशन प्लान में हमारी कोशिश ये भी रही है कि जो इंडियन नेशनल्स बॉर्डर बेल्ट पे रहते हैं उनको भी हमने इस पे शामिल किया है ताकि उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी सेंसिटिविटीज को हम ध्यान में रख सके। बीएसएफ क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डेवलप होती है तो बीएसएफ को ही सबसे पहले उसका मुकाबला करना होगा, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे ट्रूप्स पूरे तरीके से अलर्ट और विजिलेंट हैं। जहां तक बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग की बात है, इंडो बंगला बॉर्डर फेंस की, बॉर्डर फेंस की ये लाइफ अभी ये मोस्ट एरियाज में आउटलिव कर गए हैं।
तो ये इसकी प्रपोजल्स बनके हमारा चला गया है और बहुत जल्द न्यू डिजाइन फेंस जो जिसको which is supposed to be breach proof, which is supposed to be cut proof, वो न्यू डिजाइन फेंस की प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ा जोर शोर से परस्यू किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये न्यू डिजाइन फेंस हम की प्रपोजल अप्रूव होके आ जाएगी और हम तकरीबन 500 प्लस किलोमीटर्स पे जल्दी न्यू डिजाइन फेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पुरानी फेंस के जगह न्यू डिजाइन फेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन बॉर्डर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, जिसके तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, स्पेशल सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, सीसीटीवी कवरेज ऑफ द एंटायर बॉर्डर बेल्ट, ये भी प्लान में है और इसकी भी एक प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है और वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट सर्विलेंस सिस्टम त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जो हमें बॉर्डर की डोमिनेशन करने में और मदद करेगी। अभी लास्ट ईयर 2024 में जहां टोटल अप्रीहेंशन 1003 इलीगल इमिग्रेंट्स का था, इंक्लूडिंग वन फॉरेन नेशनल, एक नाइजीरियन नेशनल था, अभी तक हमारे टोटल 956 ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अप्रीहेंड हुए हैं 2025 में, जिसमें टोटल 4 फॉरेन नेशनल्स थे, 3 नाइजीरियन एंड एक गिनी का बाशिंदा थे। और इसके अलावा जो टोटल बीडी नेशनल्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स की अप्रीहेंशन भी अगर हम देखें एक्सक्लूसिवली, 2024 में टोटल 724 इलीगल इमिग्रेंट्स की डिटेंशन हुई थी और उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत काउंटर पार्ट को हैंडओवर कर दिया गया था। इस साल अभी तक टोटल 674 की अप्रीहेंशन हो चुकी है और उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत हैंडओवर किए जा चुके हैं। बॉर्डर मीटिंग्स की जो हमारे काउंटर पार्ट के साथ डिफरेंट लेवल्स पे बॉर्डर मीटिंग्स होती थी, उसमें ये अगस्त अपराइजिंग के बाद से देयर इज एक कमी आई है। ग्राउंड लेवल पे तो दैट सेम रिलेशनशिप इज कंटिन्यूइंग, बट हायर लेवल पे आईजीएलटी लेवल पे अभी 2024 से मीटिंग लास्ट 2024 में हुई थी और तब से अभी मीटिंग पेंडिंग है, बट ग्राउंड लेवल पे मीटिंग रेगुलर हो रही है और काउंटर पार्ट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप्स अभी तक बीएसएफ की मेंटेन्ड है। बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर में बॉर्डर सिक्योरिटी की कंसेप्ट को बॉर्डर मैनेजमेंट की कंसेप्ट में अभी तब्दील कर चुका है, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग के अलावा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनकी जो होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बीएसएफ अपनी बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ कर रहा है ताकि हमारी जो बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ रिलेशनशिप और अच्छा हो। बॉर्डर पॉपुलेशन हमारी आइज एंड ईयर्स के तौर पे काम करे और बॉर्डर पॉपुलेशन को ये जो छोटी मोटी स्मगलिंग की जो प्रलोभन है उससे उभरकर मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट मिले उनको।